हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की मिस एनालिसिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। देखिए बच्चे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये क्या करना है, प्रूव करना बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे क्या है, इसकी ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या बच्चों, साइन 7x प्लस में साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x और बटे में क्या है, कोस 7x प्लस में कोस 5x प्लस कोस 9x प्लस में कोस 3x। ठीक बच्चे, ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। और tan 6x जो राइट हैंड साइड में, ये हमें क्या है, प्रूव करके दिखाना है इसके अंदर। तो बच्चों क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एक तो साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला लगेगा और नीचे कौन सा लगेगा, कोस सी प्लस में कोस डी, ठीक है। तो मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या है, हम यहाँ पर यूजिंग करेंगे साइन सी प्लस साइन डी। तो क्या फार्मूला बच्चों, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। एक है क्या, कोस सी प्लस में कोस डी, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लिखा इसके अंदर, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। अब देखिए ऊपर तो इसको सी मान ली और इसको क्या मानी, डी। साइन सी प्लस साइन डी ये वाला लग जाएगा इसके अंदर, ठीक ना। एक तो हमारे पास जैसे ये लगेगा और दूसरा कौन सा है, ये हमारे पास है, ठीक है। तो लगाओ बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी तो क्या है, 2 साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। तो ये 7x प्लस में 5x बाई 2 फिर आगे कोस फिर 7x माइनस 5x बाई 2, ठीक है। ये लगा, इसको ब्रैकेट में कर दो, फिर क्या प्लस में सेम वही साइन सी प्लस में साइन डी। ये सी है, ये क्या इसके अंदर डी। तो 2 साइन सी प्लस डी यानी कि 9x प्लस में 3x बाई 2 और फिर कोस 9x माइनस 3x बाई 2, ठीक है। और इसको भी ब्रैकेट में करो, ठीक है। इसको भी क्या, ब्रैकेट में 9x माइनस 3x बाई 2, ठीक है। अब देखो क्या है, बटे में क्या है, कोस सी प्लस कोस डी। ये वाली जो आइडेंटिटी है, सी डी जो फॉर्मूला है, कोस सी प्लस कोस डी इसमें लग जाएगा। इसको सी मानी और इसको क्या मानोगे, डी। तो ये हो जाएगा क्या, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 7x प्लस में 5x बाई 2 और कोस 7x माइनस 5x बाई 2। इसको भी क्या करेंगे, ब्रैकेट में, ठीक है ना। आगे ये लगाओ, क्या है, 2 कोस 9x प्लस में 3x बाई 2 और कोस 9x माइनस 3x बाई 2, ठीक है। इसको भी क्या करो, ब्रैकेट में करो। अब देखो बच्चे क्या है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, सी डी फार्मूला हम लगा चुके हैं, ठीक है ना। इसमें साइन सी प्लस साइन डी, इसके अंदर भी साइन सी प्लस साइन डी, ये वाली जो आइडेंटिटी है ये लगाई इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस में कोस डी, इसमें जो सेकंड नंबर की जो ये आइडेंटिटी है ये लगाई हमने, ठीक है ना। अब ये देखो बच्चों, ऊपर यहाँ पर 2 टर्म देखो, एक फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म हमारी ये है। तो कॉमन क्या है, ऊपर देखो एक तो 2 है हमारे पास, ठीक है। एक क्या है हमारे पास, ये देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है। अब देखो यहाँ देखो, पहले बच्चों इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या ऊपर तो हमारे पास जैसे 2 है, ठीक है। फिर है साइन 7x प्लस में 5x, तो 7x प्लस 5x 12x और नीचे 2 है, तो कितना हो जाएगा 6x, ठीक है। यहाँ पर देखो 7x माइनस के 5x तो 2x बचेगा यहाँ पर, तो नीचे 2 है, तो ओनली कितना बचेगा, cos x प्लस में 2 साइन
9x प्लस में 3x 12x और नीचे 2 है तो क्या बचेगा 6x। और फिर आगे है कोस 9x में 3x जाएगा तो 6x और नीचे क्या है 2 तो क्या बचेगा ओनली 3x। ठीक है, और बटे में क्या है यहाँ देखो 2 कोस 7x प्लस में 5x 12x और नीचे क्या है 2 तो 12x/2 यानी कि 6x। यहाँ पर कोस 7x माइनस 5x 2x और नीचे 2 यानी कि ओनली x ही बचेगा प्लस में 2 कोस 9x प्लस में 3x 12x और नीचे क्या है 2 तो ये हो जाएगा क्या 6x और कोस 9x माइनस 3x 6x बाई क्या है इसमें 9x माइनस 3x 6x और बाई 2 तो ओनली क्या बचेगा 3x। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है देखो बच्चों, अब कॉमन ले सकते हैं, देखिए क्या है 2 sin 6x 2 sin 6x तो 2 sin 6x ऊपर से कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा cos x और यहाँ पर क्या है cos 3x। ठीक है, नीचे देखो 2 cos 6x और 2 cos 6x ये कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा cos x प्लस में और cos 3x। ठीक है, अब देखिए बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, cos x प्लस में cos 3x cos x प्लस में cos 3x ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो sin 6x प्लस में sin 6x बाई cos 6x तो क्या हो जाएगी tan 6x और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। ये बच्चों क्या करना था इसमें प्रूव करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है sin 3x प्लस में sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x cos x/2 और cos 3x/2। ठीक है, इसमें क्या बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करना है प्रूव करना है। अब देखिए बच्चों इसकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें बच्चे क्या करेंगे sin 3x और ये पर ले लो माइनस का sin x ये कर दो बाद में, यानी कि प्लस में sin 2x। ठीक है, और इसमें क्या कर दोगे CD फार्मूला लगा दो, कौन सा sin c माइनस sin d तो क्या होता है sin c माइनस sin d यूजिंग करें क्या sin c माइनस sin d ये होता है 2 cos c प्लस d/2 और sin c माइनस d/2। ठीक है ना, CD फार्मूला लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या है c और ये हमारे पास क्या है d तो ये हो जाएगा बच्चों क्या 2 cos c प्लस डी करेंगे ना तो ये हो जाएगा 3x प्लस में x/2 उसके बाद क्या है साइन और c माइनस डी यानी कि ये हो जाएगा 3x माइनस x/2 और प्लस में आगे क्या है साइन 2x। ठीक है ना, इसमें हमने क्या किया है CD फार्मूला लगाया है। ठीक है ना, ये आ गया है। ठीक है, और प्लस में साइन 2x। अब देखो बच्चों इसको सोल्व करो, आगे क्या है 2 अब देखो 3x प्लस में x 4x और नीचे क्या है 2 तो यहाँ पर बच गया क्या cos 2x क्योंकि इसको सोल्व करेंगे ना तो 3x प्लस में x 4x और नीचे क्या है 2 तो 2x बचेगा। अब यहाँ पर देखो साइन 3x में से x जाएगा तो 2x और नीचे क्या 2 है तो ओनली कितना बचेगा, इसको सोल्व करेंगे तो ओनली क्या बचेगा x प्लस में। अब बच्चों देखो जो साइन 2x की आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने क्या साइन 2x इसी बराबर होता है साइन 2x साइन x होता है 2 sin x और cos x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो आइडेंटिटी लिखो क्या 2 sin x cos x। ठीक है ना, अब क्या है इसमें ना देखो अब यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर है तो 2 कॉमन आ रहा है तो sin x और sin x यहाँ और क्या आ रहा है sin x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या फिर क्या बचेगा एक तो cos 2x बचेगा यहाँ पर और यहाँ क्या बचेगा ओनली cos x
ठीक है ना। अब बच्चों क्या है, यहां पर भी हम सी डी फार्मूला लगा सकते हैं। क्या है, देखो कोस सी प्लस कोस डी, ठीक है। तो यूजिंग बच्चों यहाँ पर क्या, कोस सी प्लस में कोस डी क्या होता है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। अब देखो लगाओ, इसको सी मानो और इसको मानो क्या, डी। ये हो जाए क्या, टू साइन, ठीक है। यहां करो, देखो कोस सी प्लस कोस डी, तो ये हो जाएगा टू कोस सी प्लस डी, यानी कि 2x प्लस में x बाई टू और कोस 2x माइनस एक्स बाई टू। लगा दिया हमने सी डी फॉर्मूला। अब देखो 2 2 4, उसके बाद क्या है साइन। अब देखो यहाँ पर कोस 2x प्लस में x यानी कि 3x बाई टू, और फिर क्या है 2x माइनस एक्स ओनली x बाई टू। अब देखो ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड। ये बच्चों क्या करना था, इसमें प्रूव करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें मैं जो फाइंड करना है, देखिए क्या फाइंड करना है हमें। एक तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक करनी है हमें कोस एक्स बाई टू, और एक करना हमें क्या, टेन एक्स बाई टू। तो ये वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है इसमें, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि जो टेन एक्स है वो है -4/3, ठीक है। और x इन कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है ना। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखिए क्या इसमें, साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, इनकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है कौन सी, ठीक है। और टेन एक्स माइनस का 4/3 है, टेन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, -4/3। और जो ये x है ये कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब देखिए बच्चों, याद रखना, हम इन जो फार्मूला यूज होगा इसके अंदर, वो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। क्या फार्मूला यूज होगा इसमें, एक होता है 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है, 1 प्लस कोस एक्स, ये होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। और बीच में अगर हम माइनस करते हैं, जैसे 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। ये दो फार्मूले इसके अंदर यूज होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, हमें जो फाइंड करना है उसमें क्या है, एंगल में x/2 है, और इसमें यहाँ पर क्या है x/2। तो बच्चों क्या है 1 प्लस कोस एक्स, इसको याद रखना है अपने माइंड के अंदर, इसको पुट कर लेना है क्या, कि 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर x/2। अगर प्लस आ जाए तो कोस, ठीक है, और माइनस आ जाए तो साइन, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, टेन है, तो टेन है तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें, टेन से हम सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। टेन से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, और सेक से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं, और कोस की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे करो, इसमें सेक की वैल्यू निकालो पहले इसमें, ठीक है। तो ये देखो बच्चों क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। यहां से सेकेंड एक्स क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और साथ में क्या लग जाएगा, प्लस और माइनस, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है, सेकेंड एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे टेन की वैल्यू रखो, टेन की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4/3 और होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड एक्स, सेकेंड की वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम टेन से सेकेंड की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी और सेकेंड का हम उल्टा कर देंगे, ठीक है ना, 1/, से सेकेंड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, कोस की, ठीक है ना। अब कोस की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो वहां पर हमें किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस x/2 की वैल्यू आ जाएगी, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चे क्या है, प्लस और माइनस 1 प्लस में
इसके हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 4 का 16, 3 का कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 1 प्लस 16 यानी कि प्लस माइनस 25/9। तो जो यहाँ पर जो सेकेंड की जो वैल्यू आई है प्लस माइनस 5/3। अब देखो बच्चों, एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो यहाँ सेकेंड की जो वैल्यू है प्लस माइनस 5/3 है ना। अब देखिए सेकेंड एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ही साइन और कोसेकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, सेकेंड एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 5/3, ठीक है ना। और यहाँ रीजन लिखेंगे क्या, एक्स सेकेंड एक्स इज नेगेटिव इनकी कौन सी क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। सेकेंड एक्स इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स है ना वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्या आ गई इसमें, -5/3। अब यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तो ये आ जाएगी क्या, 1/sec के बराबर होता है, ठीक है ना। कोस किसके बराबर होता है, 1/sec। तो यहाँ से जो कोस एक्स की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी माइनस के 3/5 आ जाएगी, 3/5। और कोस सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव है इसके अंदर। तो कोस की वैल्यू आ गई। अब देखो बच्चों क्या है, हमें sin x/2 cos x/2 tan x/2 वैल्यू निकालनी, ठीक है ना। तो पहले हम चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ क्या, 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। और किसके बराबर है, 1 प्लस cos, ठीक है। 2 cos स्क्वायर x/2 और इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। अब 2 इसकी डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos x/2। 2 इसकी डिवाइड में चला गया। अब स्क्वायर को आगे लेके जाएंगे ना, तो इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, cos x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x/2 और साथ में क्या लग जाएगा, प्लस और माइनस, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब cos की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 3/5 वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा क्या, cos x/2 प्लस माइनस √1 प्लस cos की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3/5। यहाँ रखेंगे तो पहले माइनस है, तो ये हो जाएगा क्या, मैं सीधा लिख देता हूँ -3/5, ठीक है ना। और नीचे क्या है 2, तो यहाँ जाएगी प्लस माइनस, देखो 5 1 5 -3, तो ये हो जाएगा क्या 2/5 और नीचे क्या है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो cos x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर cos x/2 की वैल्यू क्या है इसके अंदर, प्लस माइनस, ठीक है। और 1/√5। अब देखो बच्चों, यहां हम करेंगे, देखिए दोबारा रिपीट फिर कर देता हूं। देखो हमारे पास किसकी वैल्यू है, tan की वैल्यू है -4/3 और x किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो tan की जैसे सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हमें पता है अगर tan x की वैल्यू है तो हम सेकेंड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें tan की वैल्यू रखेंगे और हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, सेकेंड की वैल्यू, ठीक है ना। और यहाँ पर सेकेंड की वैल्यू क्या आएगी, प्लस और माइनस में। अब देखिए बच्चों क्या, tan सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो नेगेटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन और कोसेकेंट ही पॉजिटिव होते हैं। तो सेकंड इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर नेगेटिव कर दिया। तो हम सेकंड की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि अगर हम सेकंड की वैल्यू निकालते हैं तो सेकंड का हम उल्टा करेंगे, यानी कि 1/sec करेंगे, तो वहां से हमारी कोस की वैल्यू आ जाएगी। और मैंने आपको पहले ही बताया था
ये दोनों फार्मूले हमें यूज करने हैं कि 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्योंकि हम कोस की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगी कोस एक्स बाई 2 की वैल्यू, और यहाँ रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगी साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू, ठीक है ना। तो हम कोस की वैल्यू निकाल चुके हैं क्या, -3/5, ठीक है। अब इसी आइडेंटिटी का हमने यूज किया है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 किसके, 1 प्लस कोस एक्स, तो आगे लेके गई इसके डिवाइड हो गया, स्क्वायर आगे लेके गई तो इसका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है ना। प्लस माइनस साथ में लगाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर कोस के हमारे पास क्या है, माइनस का 3/5 है, यहाँ रख दिया हमने, तो यहाँ पर माइनस प्लस है तो ये माइनस का 3/5 है। इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाए क्या, प्लस माइनस 1/√5, ठीक है ना। तो आगे देखिए बच्चे क्या है, अब देखो यहाँ पर जो दिया गया था tan x है ना, tan x, x कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, इसमें x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, ठीक है ना। x कौन सी क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कि 90 और x लेस देन 180, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में दिया गया था ना, x सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब 90 to 180, ठीक है। ये 90 है, ये 180 है, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना वो साइन एक्स बाई 2, इसमें एंगल क्या है, इसके अंदर 1/2 मतलब x/2 है, तो इसको भी 2 से डिवाइड करके देखो आप, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाए क्या, x/2 और 180/2, तो ये हो जाए 45 डिग्री लेस देन x/2 और लेस देन ये हो जाए क्या, 90 डिग्री। अब ये देखो बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये आ गया, देखियो 90 से लेकर 45 से लेकर 90 तक, मतलब ये देखियो ये 45 हो गया और ये हो गया क्या, 90, तो यहाँ पर लाई करेगा वो, ठीक है ना। ये जो x/2 है, देखो ये x/2, ये जो x/2 है, x/2 और x/2, तो x/2 कहाँ पर लाई करेगा, देखो 45 तो ये हो गया इसमें, ठीक है ना, 90 ये हो गया, तो यहाँ पर लाई करेगा। और यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो तीनों जो है साइन x/2, कोस x/2, tan x/2, ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो बच्चों, देयरफॉर यहाँ पर जो x/2 है, ठीक है ना, x/2 किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कोस x/2। अब देखो x/2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं क्या सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कोस x/2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि 1/√5, ये हमारे कोस x/2 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना, 1/√5। अब देखो बच्चों, अब हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन जैसे x/2 किसके बराबर होता है, प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर x/2, इसके बराबर होता है साइन x/2, ठीक है। तो क्या है x/2, तो ये तो आपको पता ही है कि जो x/2 है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो 1 माइनस कोस x/2 की वैल्यू क्या निकाली है, 1/√5, 1/√5, इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √5 का स्क्वायर ओनली 5, और साइन x/2 की वैल्यू क्या जाएगी, 5 1 -1 यानी 5 × 5 -1 यानी कि हो जाएगा 4/5, मतलब 2/√5, ठीक है ना। तो साइन x/2 की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2/√5, ये आ चुकी है, ठीक है ना। साइन x/2 की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2/√5। अब देखो बच्चों, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, tan x/2, तो tan x/2 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन x/2 और कोस x/2 कर सकते हैं, क्योंकि साइन बाई कोस tan ही होता है,
साइन बाई कोस क्या होता है 10, और साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/√5, 2/√5, और कोस की वैल्यू हमारे पास क्या कोस x बाई 2 की 1/√5 यानी कि 1/√5, √5 से √5 कैंसिल तो उन्हें 2 बचेगा, तो 10x/2 की वैल्यू हमारे पास क्या है ओनली 2। तो ये वैल्यू थी हमारे पास cos x/2 की तो है 1/√5 है, sin x/2 की है 2/√5 और 10x/2 की क्या है ओनली 2। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 9 का देखिए क्या है, cos x -1/3 और x इन कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं और हमें इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, sin x/2, cos x/2 और 10x/2। अब देखिए बच्चों, उसमें जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें 10x की वैल्यू दे रखी थी, क्या दे रखी थी 10x की वैल्यू -4/3, ठीक है ना। तो हमने क्या किया था 10 से सेकेंड की वैल्यू निकाली थी और सेकेंड से फिर हमने किसकी कोस की वैल्यू निकाली थी, ठीक है ना। तो इसमें देखो कोस की वैल्यू पहले से दे रखी है, ठीक है ना, तो कोस की वैल्यू पहले से दे रखी तो हम क्या करेंगे कोस की वैल्यू यहाँ रख देंगे, cos x/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ रखेंगे तो साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब sin x/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो हम उसकी, तो आप ऐसे करो, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो x/2 कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि x/2 दे रखा है इसके अंदर एंगल sin x/2 है। तो देखिए बच्चों कर लेते हैं पहले इसके अंदर कोस, देखो कोस x की वैल्यू हमारे पास -1/3 है, तो x सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है यानी कि 180 लेस देन इक्वल टू जैसे x लेस देन इक्वल टू जैसे 270, ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ये, ठीक है ना, ये 180 है थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है 270, ये हो गया। अब इसको देखो यहाँ पर क्या है x/2 ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 180/2 लेस देन इक्वल टू x/2 लेस देन इक्वल टू 270/2, तो ये हो गया यहाँ पर 90 लेस देन इक्वल टू x/2 लेस देन इक्वल टू ये कितना हो गया है 135 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है ना। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया x/2 है। अब देखिए ये तो है 90, ठीक है ना, ये क्या है 90 से लेकर 135, तो 135 लगभग एंगल आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है ना, 135 बनता है, ठीक है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, देखो 90 से 135, 90 से 135 जो कि x/2 लाई कर रहा है, तो ये कौन सा बनेगा आपका क्वाड्रेंट, ये बनेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। तो अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में होते हैं साइन और कोसेकेंट। अब देखो बच्चों क्या है, चलो साइन x/2 वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन x/2, ठीक है, साइन x/2, पहले ये देखो वो ये फॉर्मूला लिखो आप पहले, जैसे ये लिख लो आप 2 cos स्क्वायर x/2 किसके बराबर है 1 प्लस में cos x, लिख लिया, ठीक है ना। अब cos स्क्वायर हमारे पास क्या है -1/3 है, तो पहले हाँ 2 आगे ले जाओ तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 और 1 प्लस में cos x/2, ठीक है ना। अब स्क्वायर आगे कर दो x/2 और इसका हो जाएगा क्या स्क्वायर रूट 1 प्लस में cos x/2, ठीक है, और प्लस माइनस साथ में लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें cos x/2 स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस, ठीक है, और 1 प्लस में cos x वैल्यू हमारे पास क्या है -1/3, यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/3, ठीक है, और नीचे क्या है 2, तो cos x/2 और प्लस माइनस देखो 3 1 3 1 3 और -1 यानी कि हो जाएगा क्या 2/3 और नीचे क्या है 2 से 2 कैंसिल, तो cos x/2 की वैल्यू क्या आ गई इसमें
1/√3, 1/√3। और देखो बच्चों यहाँ पर जो x/2 ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहाँ पर cos x/2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव, ठीक है ना, वो आएगी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर cos x/2 इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। cos x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। ये थी हमारी cos x/2 की वैल्यू, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? sin x/2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, sin x/2। अब देखो बच्चों यहां कर लेते हैं। अब cos x/2 की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है ना। वो आइडेंटिटी लगाओ आप, क्या है, जैसे sin x/2 किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, ठीक है। sin x/2 किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, और साथ में क्या लग जाएगा यहाँ पर? प्लस और माइनस, ये आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जैसे साइन की थीटा प्लस में cos की थीटा 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो उसी का ही वही आइडेंटिटी है इसके अंदर, ठीक है। अब देखियो, वो नहीं पढ़ी थी आपने, देखियो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos की थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, ठीक है ना। तो वही तो आइडेंटिटी है इसके अंदर। cos स्क्वायर आगे लेके जाएंगे तो माइनस का cos स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर आगे लेके जाएंगे तो पूरे का रूट हो जाएगा, तो वही तो ये है इसमें। यानी कि यहाँ पर क्या लिया है हमने? साइन थीटा के स्थान पर यहाँ पर x/2 लिया है इसके अंदर, ठीक है ना। साइन x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, ठीक है। अब देखो बच्चों, cos की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस 1/√3, ये हो जाएगा क्या? साइन x/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस का 1/√3 और इसी का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या? साइन x/2 और स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 1 माइनस, तो स्क्वायर में से क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो 1 ये हो जाएगा क्या? 3, ठीक है ना। ये नेगेटिव है पॉजिटिव, और 1 का स्क्वायर 1, √3 का ओनली 3, और इसको सोल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा क्या? प्लस माइनस √2/√3, ठीक है ना। 3 1 -1 यानी कि ऊपर 2 बचेगा, नीचे 3 है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है, अब यहाँ पर साइन x/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या? √2/√3, ठीक है ना, √2/√3 ये वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि जो x/2 है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर रहते हैं x/2, रीजन लिखेंगे क्या? बिकॉज साइन x/2 इज पॉजिटिव इन कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, cos x/2 की वैल्यू हमारे पास है, sin x/2 की वैल्यू हमारे पास है। अब tan x/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेम उसी तरह से निकाल लेंगे। tan x/2 क्या होता है? ये होता है हमारे पास क्या? sin x/2 और cos x/2, ठीक है। अब sin x/2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? जैसे ये है √2/√3, ठीक है। और cos x/2 क्या है? माइनस का 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो tan x/2 क्या आ जाएगा? माइनस तो है, माइनस √2 आ जाएगा इसके अंदर, क्या आ जाएगा? माइनस √2। और tan x/2 तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे, और सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? मतलब tan की जो वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी इसके अंदर, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन।
साइन की जो वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4 है और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। देखिए क्या है, साइन की वैल्यू क्या दे रखी है 1/4 दे रखी है, ठीक है ना। और x कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो अब क्या है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग, ये तो फॉर्मूले बताए थे आपको, ठीक है ना। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ से साइन से कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है क्या कि जो कोस एक्स इसके बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। कोस एक्स इसके बराबर होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू क्या है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4। यहाँ रखेंगे ऊपर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे ना 1/4, यहाँ रखेंगे तो ऊपर स्क्वायर है तो 1/16 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस 16 1 माइनस 1 यानी कि 15/16, ठीक है ना। और कोस एक्स की जो वैल्यू है प्लस माइनस रूट 15/4 हो जाएगी। अब देखो बच्चों एक्स कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। तो रूट 15/4 यहाँ हम लिखेंगे क्या कोस एक्स इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। कोस एक्स इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सेम उसी तरह से निकालनी है जैसे सबसे पहले हम कोस की वैल्यू निकालेंगे फिर साइन की, ठीक है। अब देखियो कोस एक्स बाई 2 वैल्यू निकालनी है ना। अब देखो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये लिख लिया हमने। उसके बाद क्या है 1 प्लस में कोस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से इसको डिवाइड करो यानी कि 1 प्लस कोस एक्स बाई 2। तो कोस एक्स बाई 2 क्या हो जाए यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 1 प्लस कोस एक्स बाई 2, ठीक है। अब कोस एक्स की वैल्यू रखो इसके अंदर, यहाँ रख दो इसके अंदर कोस एक्स की वैल्यू। तो ये कोस एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। देखो अब कोस एक्स की वैल्यू ये रखोगे ना तो ये माइनस है, ये क्या है प्लस, तो माइनस हो जाएगा और रूट 15/4, ठीक है। और नीचे क्या है 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 4 यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस रूट 15/4 नीचे 2 है 2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों इसमें क्या है, यहाँ देखो आप अब इसमें x बाई 2 एंगल है और ये जो x है कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड मतलब 90 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू जैसे 180 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ पर x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर x बाई 2 है ना तो 2 से डिवाइड करो इसको, 2 से डिवाइड करोगे तो 90/2 लेस देन x बाई 2 लेस देन 180/2, ठीक है। तो ये 45 लेस देन इक्वल टू x बाई 2 लेस देन इक्वल टू क्या 90। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे ये रहा 45 तो ये हो गया हमारे पास, 90 हो गया, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया फर्स्ट। और फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि कोस x बाई 2 की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना पॉजिटिव। और क्या वैल्यू है 4 माइनस रूट 15/4 टू जा 8, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है ना कोस एक्स बाई 2 की। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए साइन एक्स बाई 2 की। तो देखिए कैसे, अब साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू निकालो आप, साइन एक्स बाई 2। अब देखिए क्या है साइन एक्स बाई 2 किसके बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है और प्लस माइनस साथ में, ठीक है ना। वैसे देखो हमने x बाई 2 एंगल निकाला ना, और x बाई 2 एंगल कौन से क्वाड्रेंट पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। अब साइन x बाई 2, ठीक है,
प्लस माइनस 1 माइनस, तो कोस एक्स बाई टी की वैल्यू है ना, यहाँ रखो, ये हो जाएगा क्या 4 माइनस रूट 15/8 और इसी का रूट और ऊपर क्या है स्क्वायर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कोस एक्स बाई टू की वैल्यू रखी है और यहाँ पर क्या है स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस रूट 15/8, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते हैं, ये 8 यहाँ पर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 8 माइनस, देखो 8 यहाँ पर आ जाएगा, फिर माइनस ब्रैकेट खोलेंगे ना, तो 4 तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा क्या प्लस और बाई 8, तो प्लस माइनस 8 माइनस 4, तो ये हो जाएगा क्या 4 प्लस में रूट 15/8। अब जो साइन की जो वैल्यू है यहाँ पर साइन एक्स बाई टू वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या 4 प्लस में रूट 15/8, ये हमारी क्या है साइन एक्स बाई टू की वैल्यू, ठीक है ना। अब लास्ट वैल्यू क्या रहेगी हमारी, लास्ट वैल्यू किसकी tan x बाई टू की, tan x बाई टू। अब tan x बाई टू क्या होता है साइन बाई कोस होता है, मतलब साइन x बाई टू और कोस x बाई टू। साइन x बाई टू वैल्यू हमारे पास क्या है ये रही, तो हम लिखेंगे क्या है इसको रूट 4 प्लस में रूट 15, ठीक है, और नीचे क्या है जैसे रूट 8 लिख दिया हमने, ठीक है, इसको हम क्या किया रूट 8, ठीक है, साइन एक्स बाई टू। अब कोस एक्स बाई टू वैल्यू कहाँ हमारे पास, कोस एक्स बाई टू की वैल्यू, ठीक है, कोस एक्स बाई टू जो वैल्यू थी ना वो ये थी, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर रखी थी ना कोस एक्स बाई टू, ये वैल्यू थी, मतलब ये वैल्यू थी ना इसके अंदर, तो यहाँ रखेंगे क्या कोस एक्स बाई टू की वैल्यू, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस रूट 15 और बाई रूट 8, ये हमारी किसकी वैल्यू थी कोस एक्स बाई टू की। अब ये इसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब tan x बाई टू की जो वैल्यू कितने आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस में रूट 15, ये और नीचे आपका ये हो जाएगा क्या रूट 4 माइनस रूट 15, ठीक है ना। तो हम इसका कंप्लीट का भी रूट कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर रूट है यहाँ पर रूट है, हम इसको ये भी कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ क्या 4 प्लस में रूट 15 और 4 माइनस का रूट 15, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास किसकी है tan x बाई टू की, और x बाई टू यहाँ पर देखो क्या था x बाई टू कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर आई है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में जो और पॉजिटिव होते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ओके थैंक्स।